Good morning to all of you. Welcome in this 10th class mathematics video. In previous video we have covered up to question number 10 of exercise 15.1. लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर किया था बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो आप देखिए एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम हिज शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, गोपी को कुछ फिश खरीदनी है, दुकान से लेनी है कहीं से अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम। तो शॉपकीपर ने क्या काम किया, दुकानदार ने क्या काम किया, एट रैंडम हाथ दिया उसमें और एक फिश को उसने बाहर निकाल लिया। फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेज एंड 8 फीमेल फिशेज। मतलब जहां से उसने शॉपकीपर ने एक फिश को वहां से निकाला, उसके अंदर 5 तो मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ मेल फिश। मेल फिश कितनी थी उसमें बेटा? 5। एंड नंबर ऑफ फीमेल फिश, फीमेल फिश कितनी थी उसके अंदर? 8। यही तो आपकी बुक में दिया था कि 5 तो मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थे। तो अब सबसे पहले आप ध्यान कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने थे। टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने थे बेटा? 5 + 8 तो कितने थे उस टैंक के अंदर? 13। तो ये जो 13 आ गया यही आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मींस ये क्या हो जाएगा? NS। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में ये बोलता है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो जो उसने फिश को जिसको बाहर निकाला वो मेल फिश हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नाउ प्रोबेबिलिटी किस फॉर्मूले से आएगी? Ne/NS। लेकिन इसने क्या बोला, जो टेकन आउट, जो बाहर फिश निकाली वो मेल फिश होनी चाहिए। तो मेल फिश क्या है? ये है 5। तो इस केस में यहां पर जो Ne बनेगा वो कितना हो जाएगा? 5। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए तो 5/NS कितना था? 13, और यही इसका आंसर आ जाएगा। राइट। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8 and these are equally likely outcomes. So what is the probability that it will point at? क्वेश्चन ये है, ये एक स्पिनिंग गेम है, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, ये इसका पॉइंटर है। अगर मैंने इसको घुमा दिया तो इक्वली लाइकली इवेंट इसमें बताया है, तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंटर है ना, ये वाला, ये किसी ना किसी नंबर पे आकर रुकेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि किसी लाइन पे आकर रुक जाए, इस पे ऐसा नहीं होगा, किसी भी एक नंबर पे आके ये रुकेगा। तो ये एक स्पिनिंग गेम आपने देखा भी होगा सभी ने, इस टाइप का गेम। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि इस केस में जो NS होगा वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं इसमें? 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे पूछी है इसने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फर्स्ट, जब ये पॉइंटर 8 पे आकर रुके। तो 8 पे आकर रुकने का क्या मीन्स है? अब हम यहाँ फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल किसको बोलते हैं? मैं खुद बोल रहा हूं कि 8 पे आकर रुकना चाहिए, तो वो मैं अपने फेवर में लेना चाह रहा हूं, तो वो होता है Ne। तो Ne कितना हो जाएगा? 8 पे आकर रुकना चाहिए, तो 8 नंबर तो इसमें बेटा एक ही बार तो लिखा हुआ है, तो Ne हो जाएगा 1। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE वो हो जाएगी Ne/NS। तो कितना हो गया? Ne कितना है? 1 और NS कितना है? 8। तो एक आंसर तो फर्स्ट पार्ट का तो बेटा दिया गया। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट पूछता है एन ओड नंबर, मींस ये वाला जो पॉइंटर है ना, किसी ओड नंबर पे रुकना चाहिए। तो सेकंड पार्ट देखिए, NS जो होगा ये तो जितने भी इसके पार्ट होंगे सबके लिए NS तो यही होगा। अब मुझे फाइंड करना है जो फेवरेबल आउटकम है, तो ओड नंबर पूछा। तो देखिए ओड नंबर्स ये क्या हो जाएंगे? ओड नंबर्स आप देखिए 1, फिर 3, 5 और 7। तो इट मींस
कि फेवरेबल आउटकम्स जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर्स हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी पीई, ये हो जाएगी NE अपॉन NS, मींस NE की वैल्यू 4 और NS तो वही काम करेगा यहाँ पे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इट मींस 1 अपॉन 2। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद में देखो इसका थर्ड पार्ट क्या पूछता है। थर्ड पार्ट में है ए नंबर लेस देन 9, ये पूछा है इसने, सॉरी थर्ड पार्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 2, इसका फाइंड करेंगे हम थर्ड। ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो देखिए 2 से बड़ा नंबर, नंबर्स ऐसे लिख देते हैं इसको, नंबर्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 विल बी, कौन कौन से होंगे देखो आप, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने नंबर है 2 से बड़े, 1 2 3 4 5 6। इट मींस कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो 6 है यहाँ पे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई पीई, वो हो गई NE अपॉन NS, फॉर्मूला तो बार बार यही लगेगा। NE कितना है इस केस में 6 और NS कितना है, यही काम करेगा 8, तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 3 अपॉन 4, राइट। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका, ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर, तो 9 से छोटे नंबर तो सभी हैं, ये कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, पूरे कंप्लीट 8 नंबर्स। तो ए नंबर लेस देन 9 विल बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस केस में जो फेवरेबल आउटकम आया NE वो कितना आ गया 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी NE अपॉन NS। तो NE कितना है 8 अपॉन NS कितना है, वो भी 8 है, तो 8 1 जा 8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा 1। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बात और बताता हूं आपको, मैंने आपको श्योर इवेंट बताया था, श्योर या सर्टेन बातें की है, श्योर या सर्टेन। तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल हुई है इसमें। देखो जब मैंने इसको घुमा दिया स्पिनिंग गेम को, इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा, ये पक्की बात है। तो जब इसने बोला लेस देन 9, तो भाई लेस देन 9 क्या है, 82 नंबर्स है यहाँ पे, कोई से ना कोई से पर रुकेगा ही, मींस इट्स ए सर्टेन इवेंट, इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। और इस केस में जो सर्टेन इवेंट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ये मैंने लास्ट वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया था, एक्सरसाइज 15.1 में जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, जो इवेंट होता है दैट इज सर्टेन इवेंट। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को फोकस कीजिए। ए डाई इज थ्रोन वंस, देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, एक डाइस फेंका गया, एक बार फेंका गया, तो उस केस में NS कितना हो जाएगा 6। लास्ट वीडियो में क्लियर किया था बिल्कुल, आपको जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें बिल्कुल क्लियर किया था। तो ए डाई इज थ्रोन वंस मींस इन दिस केस NS कितना हो जाएगा, इस केस में NS हो जाएगा 6, क्योंकि डाइस है ना, डाइस में कितने सरफेस होते हैं 6 होते हैं, तो वही उसका NS हो गया जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब इसके 3 पार्ट आपने दिए हैं इसमें, एक प्राइम नंबर, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब हमने उसको डाइस को फेंक दिया तो ऊपर प्राइम नंबर आना चाहिए उसके। तो इस केस को सोल्व कर लेते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट। प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे देखो ध्यान से। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, ठीक है। सरफेस तो 6 ही है ना उसके, तो 5 से आगे तो 7 आएगा प्राइम नंबर, तो 7 तो उस डाइस पे है नहीं, तो यही 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो इस केस में हमारा जो फेवरेबल आउटकम बना NE दैट इज 3, 1 2 3, 3 नंबर आ गए ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस केस में, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो ये कितनी हो गई बेटा, NE कितना है 3 और NS कितना है 6, मींस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। जैसे मैंने डाइस को थ्रू किया, फेंक दिया उसको, तो जो अब नंबर ऊपर आना चाहिए वो इन बिटवीन 2 एंड 6 आना चाहिए। तो नंबर्स इन बिटवीन 2 एंड 6 आर, कौन कौन से होंगे इसके बीच के, एक तो 3 होगा,
एक 4 होगा और एक 5 होगा, ये 3 नंबर ही तो होंगे 2 और 6 के बीच में। तो कितने होंगे, एन ई जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना आ गया 1 2 3, तो 3 नंबर्स हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना आया यहाँ से 3, एन एस कितना था, एन एस तो यही लिया जाएगा हर केस में भाई, डाइस है, एक सिंगल डाइस है, एक सिंगल थ्रो है, तो 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर भी कितना आ गया आपका 1/2। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है एन ओड नंबर, राइट। तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए ओड नंबर्स, तो जो डाइस पे ओड नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 3 और 5, ये 3 नंबर ही तो होंगे क्योंकि 2 4 6 तो इवन हो जाएंगे। तो इस वाले केस में भी एन ई कितना आ गया 3 नंबर्स ही है ना ऐसे। तो यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो ये कितना हुआ, एन ई कितना था 3, एन एस कितना था, एन एस तो वही यूज होगा 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, राइट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन जो है बेटा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कार्ड्स वाला जो क्वेश्चन आएगा अगर उसमें ये 52 ना भी दे एनएस की वैल्यू, तो भी आपको अपने आप रखनी है वो वैल्यू वहां पे, ठीक है। तो एनएस इस केस में जहां पर भी मेरे पास में प्लेइंग कार्ड्स का ये क्वेश्चन बनता है तो उसमें मैं एनएस इसकी वैल्यू 52 लूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, फिर आपको कार्ड्स के बारे में पता भी होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्ड शो भी किए थे, राइट। कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं, और फिर 26 में क्या होता है 13 स्पेड 13 क्लब, फिर रेड वाले में 13 हार्ट और 13 डायमंड, इस टाइप के होते हैं। और कहां से स्टार्ट होते हैं, ए से, जिसे ए से बोलते हैं इक्का, ए से लेके और के तक। और फेस कार्ड भी बताए थे मैंने, जे क्यू और के, ये 3 फेस कार्ड होते हैं स्पेड में, 3 ही होते हैं क्लब में, 3 ही होते हैं डायमंड में, 3 ही होते हैं हार्ट में। इस टाइप से कि एक डेक में आउट ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर टोटल 12 कार्ड होंगे, 12 कार्ड्स ऑफ फेस कार्ड। अब आगे देखिए इसमें, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। देखिए अब ए किंग ऑफ रेड कलर, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, तो ये कितने हो जाएंगे रेड कलर के किंग, ये सोचिए आप। डायमंड में और हार्ट में, एक डायमंड में होगा एक हार्ट में होगा, तो कितने होंगे बेटा 2। तो ये जो 2 आ गया यही एनई है इस केस के लिए, जो तुम कह रहे हो कि भाई मेरे फेवर में होनी चाहिए इवेंट, तुम खुद ही तो कह रहे हो कि रेड कलर के किंग चाहिए, तो रेड कलर के तो 2 ही तो होंगे। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है 2 और एन एस कितना है 52। 52 जो है ये हर केस के लिए यूज होना है, तो 2 1 जा 2 और 2 से ये 26 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/26। तो फर्स्ट का आंसर आ गया ये। अब देखो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में उसने क्या बोला है, ए फेस कार्ड, फेस कार्ड निकालना है। तो फेस कार्ड मैंने अभी बताए थे आपको 12 होते हैं, तो सेकंड वाले का नंबर ऑफ फेस कार्ड ये कितने होते हैं 12, और इसके लिए यही फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, मीन्स 12/52। तो कट कीजिए, 2 6 जा एंड 2 से 26 टाइम, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा, मीन्स फाइनल आंसर विल बी 3/13। तो ये इस वाले पार्ट का आंसर आया। अब थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, ए रेड फेस कार्ड। अब देखो जो टोटल फेस कार्ड थे वो कितने थे, उसमें ब्लैक भी थे रेड भी थे, वे कितने थे 12। इसने अब पूछा है इसमें ए रेड फेस कार्ड, तो रेड कितने हो जाएंगे 12 के हाफ, यानी कि 6 हो जाएंगे। तो अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड्स, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा 6 हो जाएंगे, और यही इसके लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है 6,
अपॉन एन एस कितना है 52, तो कट कीजिए 2 3 जा 6 और 2 से 26 टाइम, तो ये आ गया फाइनल आंसर 3/26, राइट। अब देखिए बेटा इसका फोर्थ पार्ट में बोलता है द जैक ऑफ हर्ट। जैक कौन सा होता है, जे वाला, ठीक है, पर्टिकुलर डिफाइन करा जैक, तो 4 होते हैं टोटल तो जैक, लेकिन इसने बोल दिया ऑफ हर्ट, तो हर्ट का तो एक ही होगा उसमें, क्योंकि एक हर्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा। तो इसमें हमें लिखना है फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट, तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल 1 होगा और 1 ही इसके लिए एन ही होगा फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी एन अपॉन एन एस मींस 1/52, तो एक आंसर ये आ गया इसका, सिंपल है एकदम क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में एक स्पीड, केवल इसने स्पीड पूछा है, तो स्पीड कितने होते हैं 13, 52 में से 13 स्पीड होंगे, तो देखिए फिफ्थ पार्ट नंबर ऑफ स्पीड्स ये कितने होते हैं 13, तो ये 13 ही हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए एन ई अपॉन एन एस, एन ई 13 और एन एस कितना हो गया 52, तो 13 1 जा 13 4 जा, तो ये कितना आ गया फाइनल आंसर 1/4। और इसके बाद में फाइनल सिक्स्थ पार्ट, और देखिए इसमें इसने क्या पूछा है, सिक्स्थ पार्ट ये बोलता है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन पूछा है और वो भी डायमंड की, तो क्वीन तो 4 होती है, एक स्पेड, एक हार्ट, एक क्लब और एक डायमंड की, लेकिन इसने पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया कि डायमंड वाली क्वीन चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, तो ये तो एक ही होगी इसमें, तो 1 और 1 ही क्या हो जाएगा यहाँ पे एन ई, तो बस प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए 1/52, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, राइट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक में 5 कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, 5 कार्ड्स रखे हुए हैं, उनमें से एक है 10, एक है जोकर, एक है क्वीन, एक है किंग और एक है एस, इक्का, ये 5 कार्ड रखे हुए हैं, राइट। तो अब इसने पूछा है उनको वेल सफल्ड कर लिया, मतलब अब मुझे ये नहीं पता है कि फर्स्ट सबसे टॉप पे कौन सा है, बॉटम पे कौन सा है, हमने उन्हें उल्टा कर लिया, उनका जो फेस है वो डाउनवर्ड कंडीशन में किया और ऐसे करके उन्हें पीस दिया। अब मुझे नहीं पता कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। देन 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, अब मैंने उनमें से एक कार्ड को पिक किया, निकाल लिया उसमें से, तो फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपके सामने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन, राइट। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 और ये हो गया इस केस में एनएस, एनएस मींस क्या होता है टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है वो इसने पूछी है कि जो आपने कार्ड वहां से पिक किया और उसे फिर देखा सीधा करके तो वो क्वीन आ जाए, तो क्वीन कितनी है इसमें, क्वीन तो एक ही है बेटा, तो इस केस में फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा एन ई, वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि क्वीन तो एक सिंपल एक ही है, सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, तो ये कितना हो गया एन ई 1 और एन एस कितना था 5, तो ये तो इस पार्ट का आंसर आ गया, राइट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट में पूछा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब जब हमने देख लिया कि भाई वो क्वीन है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, अब उस वाले कार्ड को इन्होंने वापस इन 5 के साथ में नहीं रखा, उसको अलग रख दिया, बोल रहा है पुट असाइड, अलग रख दिया उसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब जो बाकी कितने बचते हैं भाई 5 कार्ड थे हमारे पास में, 5 में से क्वीन देखा, वापस इसके पास में नहीं रखा, अलग फेंक दिया, उसको छोड़ दिया, अब कितने कार्ड बचे 4 कार्ड। अब सेकंड जो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें यह पूछा है कि अब जो बाकी में से इन्होंने एक कार्ड पिक किया वो नंबर फर्स्ट या तो एक एस हो, एस मींस इक्का, ये वाला आना चाहिए निकल के, या फिर एक क्वीन हो, ठीक है। तो इस बात का आंसर हम करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सेकंड पार्ट में इधर कर लेता हूं, सेकंड व्हेन क्वीन put aside then
उस टाइम पर नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे ये देखना है। देखो क्वीन हटा दिया मैंने अब यहाँ से, ये देखो साफ कर दिया क्लीन। अब कितने कार्ड बचे आपके पास में? टोटल 4 बचे। तो ये जो 4 कार्ड्स हैं ये इस वाले पार्ट के लिए इसका NS हो गया। इसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं। अब इसके फिर 2 पार्ट हैं, आप अपनी बुक में देखिए ध्यान से कि अब जो मैं कार्ड पिकअप करूंगा इसमें से उठाऊंगा या तो वो इक्का आना चाहिए। तो देखिए उस केस में NE कितना हो जाएगा? इक्का तो एक ही है, एस, तो दिस इज 1, तो ये इसके लिए क्या हो गया? NE। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? NE अपॉन NS। तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन NS कितना था इस पार्ट में? 4। तो ये वाला आंसर हो गया बेटा। और उसके बाद में बी पार्ट क्या दिया था कि इन 4 कार्ड्स में से या तो इक्का आ जाए या फिर क्वीन आ जाए। तो क्वीन तो उसमें है ही नहीं, वो तो मैंने क्वीन पहले ही अलग रख दिया था उसको। तो सेकंड वाले पार्ट में जो NE बनेगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि क्वीन तो उसमें है ही नहीं। इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जब उसमें वो चीज है ही नहीं और वो तुम कह रहे हो कि वो निकल के आए, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? PE NE अपॉन NS। तो NE कितना है? 0 और NS कितना है? 4। तो फाइनली आंसर विल बी 0। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 तो खराब पेन है मेरे पास में और 132 हैं वो अच्छे पेन हैं। मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद में ये मेरे को नहीं पता है कि कौन सा अच्छा है अब इसमें से और कौन सा खराब वाला है। तो मैंने क्या किया? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? 132। तो टोटल पेन्स कितने दिखाई देंगे अब आपको? 12 प्लस 132 कितना हो गया? 144। ये इसके लिए हो जाएगा टोटल आउटकम्स मींस 144 NS हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। अब मैं ये नहीं बता सकता कि भाई अभी ये वाला जो मैं उठा रहा हूँ ये डिफेक्टिव है। ना मुझे अच्छे का पता इस टाइम, ना बुरे का पता, क्योंकि वे तो मिक्स हो चुके हैं एक जगह। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। एक पेन मैंने उसमें से उठा लिया एट रैंडम, चुन लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम दिस लोड। कौन से लोड से? जहां पर वे 144 पड़े हुए थे एक साथ। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड पेन। इस बात की प्रोबेबिलिटी अब आपको बतानी है कि जो आपने पेन उठाया वो अच्छा वाला पेन आपके हाथ में आ गया। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में? अच्छा पेन आया आपके हाथ में वहां से, अच्छे वाले कितने थे? गुड पेन्स 132। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? P = NE अपॉन NS। मीन्स NE कितना? 132 और NS कितना था? 144। आप इसे कट कर लीजिए, 2 6 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 7 जा 14 और 2 2 जा, फिर 2 3, 2 से 3 और 2 से कितने टाइम्स? 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मीन्स फाइनल प्रोबेबिलिटी विल बी 11 अपॉन 12। राइट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बेटा 2 पार्ट दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब हैं आपके पास में, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। उन 20 में से ही 4 खराब हैं। ठीक है। अब उन 20 में से क्या है बेटा? 4 खराब हैं। उसके बाद में क्या काम किया कि 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब उस लॉट में से उन्होंने एक बल्ब को सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? डिफेक्टिव होना चाहिए वो। तो देखिए टोटल बल्ब्स कितने थे? 20। डिफेक्टिव कितने थे? उनमें से 4। तो गुड बल्ब्स कितने आ गए हमारे पास में? 16। राइट। तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे इस वाले पार्ट में से कि जब मैंने एट रैंडम उसको एक बल्ब को उठा लिया वहां से, वो डिफेक्टिव खराब वाला बल्ब मेरे पास में आ जाए, तो इस केस में NE कितना हो जाएगा? फेवर में। मैं किसको फेवर में लेना चाह रहा हूँ? डिफेक्टिव वाले बल्ब को। और डिफेक्टिव कितने थे बेटा? 4 थे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? PE = NE अपॉन NS। ये बन गया। तो ये बन गया NE कितना था? 4 और NS टोटल बल्ब कितने थे? ये NS ये वाला काउंट होगा ना, टोटल बल्ब जो था वो कितना था? 20। तो 4 1 जा एंड 4 5 जा। इस तरीके से
1/5। इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई है कि जो बल्ब मैंने सेलेक्ट किया है वो कौन सा है, डिफेक्टिव बल्ब है।